कोरोना का कहर भले ही कम हो, लेकिन इलाज प्रक्रिया की जटिलताएं आपको रुला देंगी। राजधानी लखनऊ में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। कारण था इलाज के अभाव में मौत। सरकार के दावे, उनके प्रयास, सब पर कोरोना त्रासदी की दूसरी लहर 21 साबित हुई। लोग मरते रहे, इलाज को लेकर चर्चा और बयानबाजी होती रही। उस समय कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को केवल कोरोना से खतरा नहीं था, एक और बीमारी थी जिससे उनको कोरोना से ज्यादा लड़ना पड़ा, और वो थी इलाज से पहले की प्रक्रिया। पहले बेड के लिए किल्लत, फिर ऑक्सीजन के लिए मारामारी। इन दो चीजों की कमी ने लोगों को रुला दिया। रोते बिलखते परिजन दर दर भटकते रहे। ऑक्सीजन खत्म होने के नोटिस अस्पतालों के बाहर चस्पा होते रहे और मरने वालों की संख्या में इजाफा होता रहा। ये वो दौर था जिसको कोई नहीं भूल सकता, खासकर वो जिन्होंने किसी अपने को इस दौरान खो दिया या बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। अब ये कहर कम हो चुका है। तीसरी लहर का खतरा लगातार बरकरार है। अब बात करते हैं आज की। अब जो मरीज किन्हीं अन्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें इलाज के नाम पर कितना दौड़ाया जा रहा है। अगर कोई दूर गांव से आ रहा है तो उन्हें सबसे जरूरी कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए और मानसिक और आर्थिक तौर पर कितना तैयार रहना चाहिए। कोरोना जांच के बिना नहीं होगा किसी भी तरह का इलाज। आपको बता दें कि अगर आप ये सोचकर राजधानी लखनऊ की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि पहले की तरह आएंगे और शाम तक इलाज कराकर घर वापस लौट जाएंगे, तो थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि बिना कोरोना की जांच और रिपोर्ट के आपका इलाज नहीं हो सकेगा। जांच के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको फॉर्म में दी गई जानकारियां भरनी होगी। एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि दी गई जानकारियों के अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवाने के बाद जारी किया UHID नंबर सबसे ऊपर आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपके पास जिस डॉक्टर और डिपार्टमेंट को दिखाना है, उसका एक पीला पर्चा होता है, वो भी होना चाहिए। हालांकि अपॉइंटमेंट लेने के लिए गांव से आए लोगों या कम शिक्षित लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर इसको किसी तरह से और सरल किया जा सकता है तो पहले से परेशान मरीजों या परिजनों को थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या होता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट? अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं और इंटरनेट से आपका सरोकार है तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत उन लोगों के सामने आती है जो कम पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। अस्पताल के आसपास खुली दुकानें ये काम तो कर देती है, लेकिन पैसा लेने के मामले में सब माहिर है। ये बात आपको निराश करेगी। इसके अलावा फॉर्म की कॉपी और आधार की कॉपी आपके पास नहीं है तो अमूमन 2 रुपए में निकलने वाला प्रिंट आउट 10 से 20 रुपयों में निकाला जाता है। अपॉइंटमेंट लेने का ग्रामीणों से या दूर से आए लोगों से 50 से 100 रुपए तक ले लिया जाता है। इस बदहाली के माहौल में ये प्रक्रिया ने उपजा शुल्क लोगों की तकलीफ यकीनन बढ़ा दी है। अगर आप भी इलाज कराने को लेकर लखनऊ आना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अंदर जगह खाली, लोग 40 डिग्री में तपने को मजबूर। जानकारी के अभाव में कई बार ये भी होता है कि लोग जब इलाज के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट के बिना कोई भी डॉक्टर मरीज को नहीं देखेगा। इसके बाद लोग फॉर्म से लेकर जांच के लिए चक्कर लगाते हैं। ऐसे में उन्हें अपॉइंटमेंट के दिन इलाज मिलना संभव नहीं हो पाता, और अगर अपॉइंटमेंट कई दिनों के बाद का मिलता है, जिससे अभी कराई हुई जांच मान्य नहीं रह जाती। ये कितना जरूरी है? सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना के कारण पहले से त्रस्त जनता की जेब पर कोई डकैती न पड़े और चीजें अनपढ़, ग्रामीण और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भी उतनी ही आसान हो जितनी पढ़े लिखे और संपन्न के लिए होती है। जमीन पर जाकर देखने को मिलता है कि अस्पताल कर्मियों का व्यवहार आपको उदासीन बना देता है। लोग भीड़ में धूप में खड़े रहने को मजबूर रहते हैं और अंदर खाली कुर्सियां और पंखे किसी काम के नहीं मालूम पड़ते। ऐसे में जो भी लोग राजधानी में दूर से आ रहे हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनको जानकारी होनी चाहिए, और मानसिक तौर पर इतना मजबूत होने की जरूरत भी इलाज में वक्त लग सकता है। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली को बदलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।